अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 17। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है कि क्यू वेक्टर और आर वेक्टर ऐड होते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उसको पी का नाम दिया गया है। साथ ही साथ एक और बात बता दी गई है कि जो ओरिजिनल वेक्टर्स हैं क्यू और आर, उनका भी मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर जो पी बन रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। आपने इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स क्यू और आर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। ठीक हो गया। देखें, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं इसी गिवन कंडीशन को यूज करके। तो ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर क्यू, दिस इज वेक्टर क्यू, और क्यू वेक्टर में ऐड हो रहा है वेक्टर आर। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक वेक्टर आर मैंने ड्रॉ किया वेक्टर क्यू के वेक्टर आर की टेल को वेक्टर क्यू के हेड के साथ ज्वाइन करके। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक नया वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। सो ये ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वेक्टर पी। सो ये मैंने लिख दिया दिस इज वेक्टर पी। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ओरिजिनल वेक्टर्स क्यू एंड आर। इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है क्यू और आर के दरमियान। और बार बार इन प्रीवियस एमसीक्यूज में मैं आपको बता चुका हूं कि आपने ये वाला एंगल असल में फाइंड नहीं करना, ये वाला एंगल नहीं फाइंड करना, क्योंकि ये एंगल तो क्यू के हेड और आर की टेल के दरमियान बन रहे हैं। हमें तो एंगल चाहिए होता है जो दोनों टेल्स के दरमियान हो। तो टेल्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए वेक्टर क्यू को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जब वेक्टर क्यू को आगे शिफ्ट किया तो ये वेक्टर क्यू शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाया। वेट, तो वेक्टर क्यू शिफ्ट होकर ये पहुंच आया, ये दिस इज वेक्टर क्यू। अब वेक्टर क्यू और आर के दरमियान कौन सा एंगल है, तो अब ये वो एंगल है जो क्यू और आर की टेल्स के दरमियान एंगल है, और इस एंगल को हम नाम देंगे थीटा का। ठीक हो गया। लेकिन ये थीटा एंगल फाइंड करने के लिए हमने तो यूज करना है लॉ ऑफ कोसाइंस, और लॉ ऑफ कोसाइंस तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के लिए है, ट्राइंगल के अंदर बनने वाले एंगल्स अल्फा बीटा गामा के लिए है। अब ये थीटा एंगल ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल तो नहीं है, लेकिन थीटा के करस्पॉन्डिंग जो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल बन रहा है वो ये रेड एंगल है, जिसको मैं नाम दे देता हूं पाई माइनस थीटा का। अब इस पाई माइनस थीटा को यूज करके मैं थीटा एंगल फाइंड करूंगा। ठीक है, तो देखें, स्टार्ट करते हैं फिर। ये मैंने लिखा आपके सामने, लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहा हूं, तो पाई माइनस थीटा एंगल यूज करना है। तो ये मैंने लिखा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब पीछे कौन कौन से वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आएंगे, तो पाई माइनस थीटा किस किस के दरमियान है, क्यू और आर के दरमियान है ना। लॉ ऑफ कोसाइन की तीनों फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो इसके उन तीनों फॉर्म्स के मुताबिक यहां मैं लिखूंगा 2 टाइम्स क्यू इनटू आर। पीछे क्या आएगा, माइनस के साइन के साथ यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी बचा फिर पी स्क्वायर, लिख दिया। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें, देखें पी क्यू आर तीनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो लिहाजा ये पी स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इस क्यू स्क्वायर स्क्वायर की जगह पे लिख दिया पी स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे लिख दिया पी स्क्वायर, जबकि ये -2 पी इंटू पी इंटू ये क्या बनेगा, अब देखें कोस पाई माइनस थीटा, बता चुका हूँ बार बार, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये लिख दिया माइनस कोस थीटा। अब ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो देखें जरा, ये लिखा पी स्क्वायर, ये दोनों मिलके बने 2p², जबकि ये दोनों मिलके बने +2p² cos ऑफ थीटा। अब ये 2p² इस वाले p² में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा -p² इज इक्वल टू 2p² cos ऑफ थीटा। अब जरा देखें, ये p² और ये p² तो हो गए कैंसिल, बाकी बना -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा cos इनवर्स ऑफ -1/2, और cos इनवर्स ऑफ -1/2 किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, देखें cos 1/2, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो पता ही है, एक दफा फिर मेडिकल वालों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि cos 1/2 कितने डिग्री पे देता है, cos 60 डिग्री पे 1/2 देता है। तो जब cos 60 पे 1/2 देता है और साथ नेगेटिव साइन आ गया ना, पॉजिटिव साइन तो नहीं है, अगर तो होता पॉजिटिव साइन, अगर तो ऐसे होता cos इनवर्स ऑफ 1/2 तो फिर तो डायरेक्टली मैं 60 लिख देता। ठीक है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो अब डायरेक्टली 60 नहीं लिखूंगा, अब लिखूंगा 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 आपको पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है 120 डिग्री के। एंड दैट्स ऑल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।